गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए साखी आप सभी से साझा करते हैं। साध संगत जी, एक बार एक महात्मा जी एक गांव में से गुजर रहे थे। गांव वालों ने महात्मा जी को सादर रोककर एक सवाल पूछा। सवाल यह था कि परमात्मा के राज्य में कौन से लोग प्रवेश पा सकेंगे। महात्मा जी ने तुरंत एक छोटे बच्चे को उठाया और कहा कि जिसके हृदय इस बच्चे की भांति होंगे वही परमात्मा के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। साध संगत जी, संत महापुरुषों के अनुसार ज्यों-ज्यों हमारे भीतर अहंकार पैर जमाने लगता है, त्यों-त्यों ही हमारा बचपन वाला कोमल, निर्मल और निश्चल हृदय कठोर होने लगता है। हमें लगने लगता है कि मैं कुछ हो गया हूँ। धनी घर में पैदा होकर हम सोचते हैं कि मैं धनी हूँ। बड़े पद वाले घर में पैदा होकर सोचते हैं कि मैं तो कुछ खास हूँ। ज्यादा शिक्षा पाकर हम सोचते हैं कि मैं सबसे विशिष्ट हो गया हूँ। बाकी बातें छोड़िए आप, व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनकर ही अपनी चाल का चलन बदल लेता है। उपलब्धियां हासिल करके हम सोचते हैं कि मैं कुछ हूँ, कुछ खास हूँ। साध संगत जी, ऐसा सोच सोच कर ही हमारे हृदय कठोर होते चले जाते हैं, जबकि ध्यान पूर्वक सोचने वाली तो बात ही कुछ और है। सोचना तो यह है कि वास्तव में मनुष्य की शक्ति क्या है, वह समर्था क्या है। हमें पता तो इतना भी नहीं कि हम पैदा क्यों हुए हैं। हमें यह भी पता नहीं कि हम मरेंगे किस लिए। यह भी पता नहीं हमें जो श्वास बाहर गई है, हमारी जो श्वास बाहर गई है वह भीतर आएगी भी या नहीं, हमें तो इतना भी नहीं पता। अगर अपनी एक श्वास पर भी हमारा वश नहीं है तो फिर कैसा मैं कुछ हूँ? कुछ भी तो नहीं हूँ मैं। जैसे एक सूखा पत्ता हवा में उड़ता जाए, ठीक वैसी ही स्थिति हमारी है। लेकिन सतगुरु हमें सचेत कर रहे हैं कि तुम वास्तव में बहुत कुछ हो। तुम परमपिता परमात्मा का अंश हो। तुम प्रेम, मैत्री, समर्पण, सहयोग से ओतप्रोत जीवात्मा हो। तुम अभी अपने वास्तव को पहचान कर तो देखो। हम 24 घंटे बाहर देखते हैं। जब स्वयं को देखने का मौका आता है तब हम सो जाते हैं। भीतर देखना हो ही नहीं पाता। हमें बस दो ही काम आते हैं, या तो बेकार देखते हैं या फिर देखते ही नहीं, क्योंकि दिन में बाहर देखकर रात में सो जाते हैं। स्वप्न देखना भी बाहर देखना ही होता है, क्योंकि हमारे सपनों में भी बाहर की दुनिया ही होती है। महापुरुष फरमाते हैं कि 24 घंटे में एक बार ही थोड़ी देर होश पूर्वक आंख बंद करके भीतर देखें। सिर्फ देखने की कोशिश में आंख को बंद करें। अंधेरा दिखे तो अंधेरे को ही देखो। कोई स्वप्न दिखाई पड़े तो उसे देखो। भीतर जो भी होता हो, इंद्रियों को बंद करके उसे ध्यान पूर्वक देखने का प्रयास करो। पहले आँख से शुरू करें, क्योंकि यही आपकी महत्वपूर्ण इंद्री है। फिर अपने भीतर में जो भी सुनाई पड़े उसे सुनने की कोशिश करें। फिर ध्यान मग्न होकर सूंघने की भी कोशिश करें। आपकी इंद्रियां जो भी बाहर करती हैं वही अपने भीतर करने की कोशिश करें। ऐसा करने पर तुम दंग ही रह जाओगे, क्योंकि भीतर तुम्हारे चमत्कार हो उठेगा। पहले तुम पाओगे कि कुछ तो है, फिर तुम पाओगे कि बहुत कुछ है यहाँ तो, क्योंकि भीतर के अपने ही नाद है और अपनी ही ध्वनियाँ हैं। भीतर के अपने ही रंग है, अपने ही स्वाद और सुगंध हैं। साध संगत जी, जिस दिन आपको भीतर के रंग दिखाई पड़ने लगेंगे उस दिन बाहर की दुनिया के सब रंग फीके पड़ जाएंगे। फिर तुम्हारी बाहर जाने की इच्छा बंद होने लगेगी।
तब संतोष और तृप्ति का भंडार मिलना भी शुरू हो जाएगा। फिर बाहर के सब संगीत तुम्हें शोरगुल मालूम पड़ने लगेंगे। भीतर की सुगंध का पता चलते ही फ्रेंच बाजारों के सारे परफ्यूम बेकार हो जाएंगे। जिस दिन भीतर के सौंदर्य का बोध होगा, उस दिन बाहर भी सौंदर्य ही सौंदर्य हो जाएगा। फिर हर व्यक्ति तुम्हें अति सुंदर नजर आने लगेगा। इसके लिए आपको साध संगत जी सतगुरु की आज्ञा अनुसार भजन सुमरन में ध्यान में उतरना होगा। तभी हम भीतर की सुगंध को महसूस कर पाएंगे, भीतर का आनंद ले पाएंगे, भीतर होने वाली घटित हर घटना का आनंद ले पाएंगे। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी और अवश्य ही आप ध्यान मगन होकर भजन सिमरन अवश्य करेंगे, भीतर देखने का प्रयास अवश्य करेंगे। साखी यदि पसंद आई हो साध संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साध संगत जी अभी आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।